मेरे प्यारे दोस्तों, डेली शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के बारे में। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपके हर एक एग्जामिनेशन का एक बहुत ही खास और पसंदीदा सवाल है। कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही खूबसूरती से हमें समझना होता है। और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है एक ऐसी योग्यता, यानी कि एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि किसी भी चीज को पढ़कर उसको समझने की क्षमता की जांच करना सिखाता है हमें कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को समझना केवल दो ही चीजों पर निर्भर होता है। एक, आप लोगों की वोकैबुलरी, आपको कितने शब्दों का अपनी भाषा में अर्थ पता है, यानी कि कितने शब्दों को आप हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, आपकी ग्रामर आपको कितनी अच्छी आती है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की आज हम बिल्कुल बेसिक सबसे पहली कहानी को समझना शुरू करेंगे। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस द हिंदू न्यूज़पेपर से निकाले हुए होंगे। और उन्हीं से हम लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू से क्वेश्चंस बनाए हैं। और धीरे धीरे हम आपके साथ मिलकर लेवल बड़ा करते चले जाएंगे। हमारा फोकस उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जिन बच्चों की इंग्लिश की पकड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि जो अपने आप को बहुत वीक मानते हैं। हम उनको ताकतवर बनाएंगे अपने साथ धीरे धीरे। ठीक है बच्चों। और एक वक्त आएगा जब हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इस डेली शॉर्ट्स में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आइए मेरे बच्चों, जब भी आपके सामने कोई पैसेज आता है तो उसे कैसे पढ़ा जाता है और उसे कैसे सोल्व किया जाता है, इस कहानी को थोड़ा सा समझना शुरू करेंगे। मेरे दोस्तों, ये एक पैसेज आप सभी के सामने है। हर एक शब्द को देखो, किसी भी पैसेज को जब सोल्व करना है तो पैसेज को सोल्व करने का मतलब क्या हो गया, पहले पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, वो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। वो क्या है दूसरा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है जी पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लें फिर पैसेज पढ़ें, तो ये तरीका गलत होगा। अगर आप ऑनेस्ट तरीके से चलेंगे तो पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहली एक ही ट्रिक पर आज हम पैसेज पर काम करेंगे। आइए मेरे बच्चों, इंडिया हैज एक्सप्लेन्ड, सबसे पहले इस टेंस को ऑब्जर्व करेंगे। हैज एक्सप्लेन्ड कौन सा टेंस होता है भाई, हैज बता रहा है प्रेजेंट के बारे में, और एक्सप्लेन्ड थर्ड फॉर्म होने की वजह से प्रेजेंट की परफेक्ट की बात। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमें कौन सी बात बताता है, यानी कि जो एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, यानी कि ये जो घटना है वो अभी अभी के हालात की जानकारी हमें देता है। इंडिया हैज एक्सप्लेन्ड इट्स डिसीजन टू एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, टू स्टे अवे। एब्सटेन का मतलब होता है टू स्टे अवे, यानी कि किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से परे रहना, किसी चीज से वंचित रह जाना। एब्सटेन एट लास्ट वीक्स वोट एट द यूएन जनरल असेंबली। ठीक है। फॉर अ सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है, भाई साहब यहाँ से गोली चलाई जा रही है, ठीक है जी, उधर वहां से गोली चलाई जा रही है, इन दोनों को रोक देना, इट इज कॉल्ड सीज फायर। ठीक है। सीज का मतलब क्या हो गया, रोकना, फायर का मतलब गोलीबारी। समझ आ गया। सीज, अगर हम इस सीज की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है क्या मेरे बच्चों, इसका अर्थ होगा किसी चीज को रोक देना। ठीक है। तो गोलीबारी को रोक देना सीज फायर कहलाता है। ठीक है बच्चों। आगे लिखा है इन द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या होता है, क्वारल। सभी बच्चों को क्वारल का मतलब पता है, झगड़ा। तीन वर्ड्स याद भी साथ साथ करने हैं। ठीक है। तो किस चीज के बारे में ये चीज एक्सप्लेनेशन की गई है कि भाई वो वोट नहीं डालेंगे जो यूएन जनरल असेंबली में हुई है। और उन्होंने ये वोट क्यों नहीं डाली, जो इस लड़ाई में युद्ध विराम की एक आवाज है, क्यों इस झगड़े को रोकने के लिए भारत ने अपनी वोट नहीं डाली है, एज इट्स वे ऑफ प्रोटेस्टिंग द ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है रिमूवल। सारे बच्चे हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज को हटा दिया जाए। जैसे मान लो मेरे बच्चों, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है और मैं इस सेंटेंस में इसको ओमिस्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ओमिट कर देता हूं। तो ओमिट अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिमूव, किसी चीज को हटा देना। ठीक है। ओमिशन अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। द ओमिशन ऑफ एनी एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाहरी, यानी कि एक्सटर्नल। क्या कह दिया बाहरी।
कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बुरा कहना, बुरा कहना। ठीक है बेटा। ऑफ द हाइनेस, हाइनेस का मतलब क्या होता है? हाइनेस का मतलब होता है जो कि बुरा है। बुरा का मतलब अगर हम कहने की कोशिश करें हाइनेस, तो बहुत भयानक या डरावना। ठीक है। हाइनस किसके लिए यूज किया जाता है? हाइनस की यूज किया जाता है किसी भी क्राइम के लिए। जैसे आपके इलाके में अगर मान लीजिए लूटपाट हुई है, तो उसे आप क्या कहेंगे? दिस इज अ हाइनस क्राइम। ये एक ऐसा क्राइम है जिसको देखकर आपके दिल में डर महसूस होगा, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा बुरा महसूस होगा। दैट इज कॉल्ड हाइनस। ठीक है। अक्टूबर 7 टेरर अटैक, तो आप समझ रहे हैं अक्टूबर 7 अक्टूबर को कौन सा टेरर अटैक हुआ था? हमास मिलिटेंट्स ने अटैक किया था किस पर? इजराइल पे। ठीक है। तो ये द हिंदू का एक लेटेस्ट पैसेज आप लोगों के लिए है। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर हम बनाएंगे। तो मेरे बच्चों, इस लिखे हुए पैसेज की थीम आप समझ गए हैं क्या है? इस पैसेज की थीम है कि हमारे प्यारे भारत ने यूएन असेंबली में वोट हुई, उस वोट को डालने से मना कर दिया और उसका स्पष्टीकरण दिया कि हम इस वाद विवाद में इसलिए नहीं पढ़ना चाहते, हम किसी को यहाँ पर इसलिए बुरा नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हमें इसी से दूर रहना है। क्यों दूर रहना है ये वजह हमें नहीं बताई गई। हालांकि हकीकत की वजह क्या है वो इससे आगे बताई गई थी। हकीकत की वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तान ने भी भारत का बहुत सारा एरिया दबाया हुआ है। तो पीओके और जो चाइना ने भारत का बहुत हिस्सा दबाया हुआ है, भारत को वो छोड़ना पड़ जाएगा। ये इस पूरे के पूरे पैसेज की आगे की कहानी है जो यहाँ नहीं है। ठीक है। हम आपके साथ पैसेजेस जो भी पढ़ेंगे बेटा उसका एक सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। पहले 50 वर्ड्स, फिर 70 वर्ड्स, फिर 100 वर्ड्स, उसके बाद 200 वर्ड्स, उसके बाद 300 वर्ड्स और उसके बाद 500 से 550 वर्ड्स। हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए डेली शॉर्ट्स में इस चीज़ पर मेहनत करेंगे। आइए मेरे बच्चों क्वेश्चन के आंसर्स बनाते हैं। आपको सिनोनिम बताना है किसका? ओमिशन का। ओमिशन का सिनोनिम क्या हो गया भाई? रिमूवल। ठीक है ना। तो रिमूवल कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, किसी चीज का उपभोग करना। मेरे बच्चे इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि किसी काम को रोक देना। नहीं सर, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध कर देना। तो क्या बचता है? अगर किसी चीज को आप रिमूव करते हो तो एग्जैक्टली क्या है? अनुपस्थिति है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? आइए बच्चों देखने की कोशिश करते हैं। कौन सी वो कंट्री है जिसको रोक दिया गया है? देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी एब्सटेन को वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इसके साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज की जाती है। जब भी इसके साथ हम आने वाला शब्द कौन सा यूज करते हैं? नाउन यूज करते हैं। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना, वंचित करना, अपने आप को किसी झगड़े, लड़ाई, मुसीबत, परेशानी से बचा कर रखना। दैट इज कॉल्ड एब्सटेन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कौन सी वो कंट्री है जो वंचित रही, दूर रही वोटिंग से यूएन जनरल असेंबली? तो इसका सीधा सीधा आंसर हमें पता चल गया है। ठीक है बेटा, आगे चलने की कोशिश करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल हमें क्या कहता है। आपको सुटेबल टाइटल इनमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब देखो, हमने आपके लिए बिल्कुल चीज़ों को आसान बना दिया है। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आप लोगों को हिंदी बताता हुआ चल रहा हूँ। पीस डील, यानी कि पीस का मतलब शांति और डील का मतलब वार्ता या समझौता, शांति समझौता। बिटवीन का मतलब के बीच, पैलेस्टीन एंड इजराइल। ठीक है। अगला है यूनाइटेड नेशन पीस अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? समझौता। अगर इसका एंटोनिम आपसे पेपर में पूछा जाए तो इसे हम कहेंगे क्या? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? जब दो लोगों की विचारधारा आपस में नहीं मिलती। अकॉर्ड का मतलब विचारधारा मिल गई, समझौता हो गया। डिस्कॉर्ड का मतलब दोनों अलग हो गए। ठीक है। इजराइल पैलेस्टीन हमास वॉर। वॉर शब्द कह देना सही है क्या? वॉर कह देना शब्द तो नहीं है। वॉर में तो पूरी दुनिया शामिल हो जाती है। ये तो पहली लाइन से ही चला गया है कि नहीं भाई? अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं कही गई। क्यों? संयुक्त राष्ट्र शांति समझौता नहीं है, ये भी गया। इंडिया स्टैंड ओवर इजराइल पैलेस्टीन वॉर। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है? एग्जैक्टली यही इसका सही टाइटल होगा। ये क्यों टाइटल? क्योंकि यहाँ शांति को लेकर कोई समझौता साइन ही नहीं हुआ, तो ये वाली भी बात गलत हो गई। करेक्ट क्या हुआ? भारत ने अपना क्या डिसीजन रखा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है चूज करना है आपको करेक्ट एंटोनिम, यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द है। सीज फायर का मतलब क्या बताया था, याद आ गया मेरे बच्चों को? सीज का मतलब हमने बताया रोक देना। फायर का मतलब यहाँ क्या है, गोलीबारी। तो भैया इसका एंटोनिम का मतलब विरोध करना नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, युद्ध विराम। सीज फायर सिनोनिम है भाई, तो बचता क्या है भाई लोग? भाई बिल्कुल सिंपल आंसर बच गया हमारे पास। क्या चीज बच गया? ठीक है जी, हाँ कि ना? करेक्ट है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ काम कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एंटोनिम नहीं, सीज फायर का सिनोनिम है ये। एंटोनिम की बात अगर हम करते हैं तो एंटोनिम की बात हो गई कौन सी भाई? एंटोनिम हो गया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है बच्चों, माफ करना मैं सिनोनिम बता गया था आप लोगों को, ये इसका सिनोनिम है। अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है द वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन विच टू कंट्रीज, किन दो कंट्रीज के बीच वॉर। अब देखो जानबूझ के सवाल ने ही हमसे गड़बड़ कराई है, वॉर नहीं है बेसिकली ये, ठीक है ना? ये दो देशों का कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो देशों की, दो लोगों की बातचीत आपस में नहीं बनती, उसकी वजह से उनके विचारधारा नहीं मिलती और झगड़ा बनता है। अब आगे अगर हम समझने का काम करें तो क्या हुआ, इजराइल इंडिया, सर नहीं, भारत किसी से नहीं लड़ता। हमास यूएनजीसीए, नहीं, ये यूएनजीसी की फुल फॉर्म ऊपर दी हुई है, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पेलेस्टीन, इसराइल, हमास एंड यूएसए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट है। अब इसी में आपके लिए एक और प्यारी सी चीज हमने दी है, आंसर की आपको दी है। अब क्वेश्चन पर आएंगे। आर्मिस्टाइज, एक नया शब्द आपको सीखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। आर्मिस्टाइज, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है कि आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। क्या होता है बच्चों? वेपन्स, राइट। तो आर्मिस्टाइज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां समझौता हो जाता है दो कंट्रीज के बीच जो लड़ाई झगड़े की स्थिति में है, दैट दे विल स्टॉप फाइटिंग। और ये एक ऐसा समझौता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि अब वो और लड़ाई नहीं करेंगे। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं तो लड़ाई लड़ाई माफ करो, युद्ध को साफ करो। दैट थिंग इज कॉल्ड आर्मिस्टाइज। युद्धरत दो देशों के बीच एक समझौता की वे लड़ना बंद कर देंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, खुश रहें और इसी क्लास को, वीडियो को दोबारा देखें और इस पीडीएफ को खुद से सोल्व करें। थैंक यू सो मच।